बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। 2500 रुपए की इजाफी रकम और 10,500 रुपए बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त, ये दोनों किस्तें कब से आपको मिलना शुरू हो जाएंगी? क्या कल से आपको कफालत प्रोग्राम और बच्चों के वज़ैफ़ मिलने जा रहे हैं? इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर की जानिब से क्या अपडेट आई है, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी नई किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं या 2500 रुपए की इजाफी रकम का इंतज़ार कर रहे हैं तो इसकी मुकम्मल मालूमात आज हम आपको देने जा रहे हैं। इसी तरह बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त 10,500 रुपए काफ़ी सारे इजला में 15 सितंबर को मिलना शुरू होगी। जी हाँ, इतना ज़्यादा इंतज़ार क्यों करवाया जाएगा उन इलाकों में, और इस 15 सितंबर से पहले किन इलाकों में ये किस्त जारी की जाएगी, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। क्या आपको भी 15 सितंबर को ही मिलेगी या फिर कल से मिलना शुरू हो जाएगी? मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नया बैंकिंग सिस्टम किन इलाकों में जारी किया गया है और नया बैंकिंग सिस्टम आने के बाद कौन सी तब्दीलियां लाई गई हैं जिनके तहत आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। और एटीएम से ये किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। मुख्तसर लेकिन बहुत अहम वीडियो है, आपके साथ ताज़ा तरीन मालूमात शेयर की जाएंगी। तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा व्यूअर, सबसे पहले तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि अभी तक सूबा पंजाब के कुछ अजला में नई किस्त का इजरा किया गया है। सिर्फ 4 से 5 अजला हैं जिनमें कैंप साइट्स के मुकम्मल इंतजाम होने के बाद कुछ बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में पेमेंट ट्रांसफ़र भी हुई है और विदड्रॉल भी हुई है। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम लोग अभी तक इंतजार में हैं कि किस्त कब से चलेगी। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक तो नया बैंकिंग सिस्टम लॉन्च हो चुका है जिसके तहत 6 नए बैंक्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अपना काम शुरू करना था। उनमें से कुछ बैंक्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और उनके तहत नई कैंप साइट्स भी बनाई जा रही हैं। काफ़ी सारे अजला में बना दी गई हैं, काफ़ी सारे अजला में अभी तक काम जारी है। इस वजह से जो किस्त इस बार कफालत प्रोग्राम की किस्त और बच्चों के वज़ैफ़ जारी हुए हैं, काफ़ी सारी बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स पहुँच भी चुकी हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर कैंप साइट्स ओपन ना होने की वजह से ये पेमेंट्स अभी तक मिल नहीं रही। तो वाम यही समझ रही है कि भाई अभी तक किस्त जारी नहीं हुई। देखें, किस्त जारी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक जितनी भी आपसे इंतजार करवाई जा रही है वो सिर्फ कैंप साइट्स ओपन ना होने की वजह से है। तो कैंप साइट्स बहुत जल्द ओपन होने जा रही हैं। इंशाल्लाह कल से काफ़ी सारे इलाकों में, काफ़ी सारे अजला में कैंप साइट्स ओपन कर दी जाएंगी, किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन किस्त लेने के लिए जाने से पहले ये कन्फर्म कर लिया करें कि आपको ये किस्त मिल भी रही है या नहीं, आप जिस पॉइंट पर जा रहे हैं वहाँ पर किस्त की अदायगी जारी है या नहीं। क्योंकि इस बार नया बैंकिंग सिस्टम जारी किया गया है तो नए बैंकिंग सिस्टम की वजह से आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार भी करवाया जा सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले कन्फर्मेशन कर लिया करें, उसके बाद अपने करीबी अदायगी मराकज़ या कैंप साइट्स पर जाया करें। देखें, कैंप साइट्स या जो नया बैंकिंग सिस्टम ओपन किया गया है इसमें आपको कोई वाज़ेह तब्दीली तो नज़र नहीं आएगी। इसके लिए ना ही कोई अलग से ऐसा सिस्टम होगा जिसके तहत आपको पेमेंट्स मिलेंगी, बल्कि उसी तरह कैंप साइट से ही मिलेंगी। बस ये है कि कैंप साइट्स पर मौजूद जो अमला होगा, जो वहाँ पर डिवाइसेस हैं, वो नए बैंक्स की हो सकती हैं। काफ़ी सारे अजला में पहले वाले बैंक्स भी काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे अजला में नए बैंक्स भी आ चुके हैं। तो नए बैंक्स का असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बस ये है कि रिटेलर्स और एजेंट्स के डिवाइसेस चेंज हो जाएंगी, वो नए बैंकिंग की नई डिवाइसेस लेंगे और उसके ज़रिए आपको पेमेंट्स फराहम करेंगे, जिससे आपको कोई गर्ज नहीं है। आपको अपनी किस्त से ही गर्ज है और वो इंशाल्लाह आपको कैंप साइट से ही मिलेगी। और यहीं पर एक अहम तरीन सवाल का जवाब देते चलें कि भाई इस बार कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स और बच्चों के वज़ैफ़ की पेमेंट्स एटीएम से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो देखें भाई, इस हवाले से अभी तक बिल्कुल कोरा जवाब है कि आपको कफालत प्रोग्राम की या बच्चों के तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम की इमदादी रकम बैंक एटीएम से नहीं मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कोई भी पेमेंट्स आप बैंक एटीएम से अभी तक हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि नए बैंकिंग सिस्टम के तहत ये पहली किस्त है। इसके बाद आने वाली किस्तों तक हो सकता है कि कोई इस तरह का निज़ाम लाया जाए कि आपको नए बैंक अपनी बैंक एटीएम्स के जरिए ही आपको पेमेंट्स फराहम कर पाएं। तो उसमें उम्मीद काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, लेकिन वक्त से पहले बताना यकीनन गलत ही साबित होता है। तो इसलिए जो ही कोई नई कंफर्मेशन अपडेट आएगी वो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अच्छा भाई, इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक ताज़ा तरीन अपडेट ये आई है कि नए बैंकिंग सिस्टम के लॉन्च होने की वजह से काफ़ी सारे टेक्निकल इशूज़ का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बेनिफिशरीज को किस्त लेने में काफ़ी सारी ताखीर का सामना करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर यह अपडेट भी जारी की गई
دی ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کی 15 تاریخ تک یعنی 15 ستمبر تک کلی طور پر تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے اور 15 ستمبر سے ملک بھر کے ہر کونے سے کفالت پروگرام کی پیمنٹس اور بچوں کے وظائف پروگرام کی پیمنٹس کیمپ سائٹ سے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہیں پر ایک اور بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ کچھ اضلاع میں پیمنٹس شروع کر دی گئی ہیں، تو آپ نے کمنٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے ضلع میں ابھی تک پیمنٹ شروع ہوئی ہیں یا نہیں۔ اور ہاں، 2500 روپے کی اضافی یوٹیلٹی سٹور کی سبسڈی کی جو امدادی رقم عوام کو دینے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، ان میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ تو آپ کو پہلے ہم نے بھی بتایا ہے اور آپ سوشل میڈیا سے بھی سن چکے ہوں گے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کو یوٹیلٹی سٹور سے سبسڈی ملا کرتی تھی، اور اب یوٹیلٹی سٹور کو حکومت کی جانب سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سبسڈی کو بند کیا گیا ہے BISP کی بینیفیشریز کے لیے، بلکہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کو بند کر دیا گیا ہے۔ مطلب اب کسی بھی شہر میں آپ کو کوئی یوٹیلٹی سٹور نظر نہیں آئے گی، کیونکہ حکومت کی جانب سے انہیں مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ تو یوٹیلٹی سٹور سے جو BISP کی بینیفیشریز کو سبسڈی مل رہی تھی، یقیناً اس کے لیے بھی ایک بجٹ مختص کیا گیا تھا اور عوام کو ہر مہینے اس پروگرام کے تحت سبسڈی مل رہی تھی۔ تو اب یوٹیلٹی سٹور بند ہونے کی وجہ سے وہی سبسڈی کی ادائیگی امدادی رقم کے طور پر دی جائے گی، یعنی BISP کی بینیفیشریز بھی اور ایسی تمام خواتین جو BISP سے نااہل ہیں لیکن ان کا PMT سکور 40 سے کم رہا ہے، تو انہیں حکومت کی جانب سے 2500 روپے کی اضافی امدادی رقم دی جائے گی، جو کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے یا کفالت پروگرام کی جو پیمنٹس لیتی ہیں اسی طرح حاصل کر پائیں گے۔ لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی، حکومت کی جانب سے کوئی واضح نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس دن بھی اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا، ہم سب سے پہلے اسی YouTube چینل اسکل مینٹر کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل سے کفالت پروگرام اور بچوں کے وظائف یعنی تعلیمی وظائف پروگرام کی یہی دونوں قسطیں جاری ہونے جا رہی ہیں کچھ اضلاع میں، لیکن 15 ستمبر تک تمام اضلاع میں یہ قسطیں جاری کر دی جائیں گی۔ ویورز، کافی سارے لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ بھائی ابھی تک 8171 ویب پورٹل یوٹیلٹی سٹور کی سبسڈی کے لیے اہل کیوں بتا رہا ہے؟ تو دیکھیں، پھر سے وہی بات آتی ہے کہ ابھی تک ریسنٹلی یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کو بند کرنے کا فیصلہ آیا ہے، تو 8171 ویب پورٹل پر ابھی تک وہ اپڈیٹ پڑی ہے۔ اگر آپ کو 2500 روپے کی سبسڈی دینے کا پروگرام چلایا جاتا ہے تو پھر یہی یوٹیلٹی سٹور سبسڈی کے طور پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو یہ سبسڈی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ باقی آپ BISP کفالت پروگرام کی پیمنٹس، تعلیمی وظائف پروگرام کی پیمنٹس 8171 ویب پورٹل سے بآسانی چیک کر سکتے ہیں۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے کسی بھی امدادی پروگرام کے حوالے سے، تو وہ آپ کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔